नमस्कार, मैं हूं रिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम बात कर रहे हैं, इस समय चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर के। दिल्ली में बहुत तेज सरगर्मियां चल रही हैं, चूंकि 5 फरवरी को इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, तो उसको लेकर के खींचतान तो चल ही रही थी। पहले से ही 13,000, 20,000, 25,000 वोटिंग, फर्जी वोटर्स लिस्ट, इन सब पर चर्चा हो रही थी। लेकिन एक नई बात जो अभी कल उभरी है, उस पर हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर सूरज मंडल जी के साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात सर, कैग रिपोर्ट पर बात करेंगे हम पहले, कि कैसे कोर्ट ये कह रहा है कि वो कैग रिपोर्ट आप दीजिए, जो घोटाले के संदर्भ में देखा जा रहा है, खासकर अरविंद केजरीवाल के रिजीम में, कि 2000 करोड़ का घोटाला किया गया है, एक अनुमान के तहत कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इस घोटाले की सत्यता को और परखा जाए, या आप अपनी नजर से देखें, तो कैसे आप देख पाते हैं? क्योंकि इस घोटाले का संदर्भ बहुत पुराना जुड़ता है 2012 में, जब 1,75,000 करोड़ कोयला घोटाले और 2G स्कैम घोटाले की बात की गई थी। बाद में ये निकला कि वो ढाक के तीन पात है, उसमें एक्चुअली कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, या किसी तरह की संशयात्मक कोई चीज मिली नहीं। तो आज की डेट में कैसे ये क्या कह सकता है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको होना चाहिए, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है? जी। मैं सबसे पहले सर आपको ये बताऊं कि जो हमारा संविधान है उसमें कई संस्थाएं ऐसी हैं जो ब्रिटिश जो परंपरा है उससे अपनाई गई थी, और इसमें ये CAG जिसको कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कोई भी खर्च जो सरकार करती है उसको ऑडिट करना, जो साधारणतः जो ऑडिट कंपनीज में होते हैं, ऐसे सरकार के भी खर्चों को ऑडिट किया जाना चाहिए, और उसमें जो मसले हैं अगर सही है या गलत है तो ये कैग के रिपोर्ट में आता है। दूसरी बात, ये संवैधानिक रूप से निहित है उसमें कि जब भी कैग रिपोर्ट आए तो उसको जिसके संदर्भ में है, यानी अगर राज्य सरकार के संदर्भ में है तो उस विधानसभा में, और केंद्र के संदर्भ में है तो लोकसभा में और राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि उसमें अगर ये साबित भी हो जाए कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो जब तक जो दूसरी एजेंसीज है, यानी उसमें ये निहित नहीं है कि अगर घोटाला जो है वो संसद या विधानसभा में देते के साथ ये पता लग जाए तो उस पर कार्रवाई हो। ये है कि जो कार्रवाई करने की एजेंसीज है वो अलग। तो अब हम आते हैं कि ये हाईकोर्ट ने जो अभी आदेश दिया दिल्ली सरकार के संदर्भ में, या CAG रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, और अमूमन जो रिपोर्ट आती है वो 2 साल पहले की होती है या 1.5 साल पहले की होती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होता है और रिपोर्ट को कंपाइल करते हुए लगभग 6 महीने 1 साल लग जाते हैं, और तब उसको भेज दिया जाता है। ये उसमें निहित नहीं है कि एक टाइम बाउंड नहीं है कि कितनी जल्दी उसको प्रस्तुत किया जाए, यानी कि अगर चुनाव के अगर 6 महीने पहले भी आई है या 2 महीने पहले आई है, 1 महीने पहले, तो आज ही इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये इसमें निहित नहीं। दूसरी बात है कि अब ये दिल्ली जो है चुनावी मोड में, यानी कि विधानसभा अगर चलेगी भी तो सभी उसमें कौन बैठेंगे, जो उसका तो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो उसको प्रस्तुत किया कहाँ किया जाएगा? वो प्रस्तुत तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना है। तो अब हम देखते हैं सर कि जो ये बात कर रहे हैं, अब इसी परंपरा में देखी जाए तो केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, आप तो पिछले सरकार की बात किए थे जिसमें एक वर्चुअल और एक अनुमान लगाया गया था कि अगर इस तरह की नीति अपनाई गई होती तो सरकार को इतना घाटा हो गया होता, और उसी पर ये पूरी की पूरी बहस चढ़ गई और ये साबित किया जाने लगा कि ऐसा घाटा सरकार को हो गया, जबकि कांग्रेस बार बार कह रही थी कि ऐसा घाटा नहीं हुआ है, ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है जिस स्पेकुलेशन के तहत ये कहा जा रहा है। तो अब उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद में क्या क्या रिपोर्ट्स नहीं आए, और आने के बाद क्या उसको तुरंत उसी दरमियान जो फाइनेंशियल ईयर है तुरंत प्रस्तुत किया गया है या उसमें देरी लगाई गई है? ये न विपक्ष ने इस सवाल को उठाया गंभीर तरीके से, और न ही इसको मीडिया में उतना स्थान मिला। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2023 में कुछ रिपोर्ट्स ऐसे थे जिसमें
ये कहा गया था कि सरकार अब यानी कि केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने अपनी जो क्षमता है उससे अधिक खर्च और जो स्लॉट्स बंधे होते हैं, यानी कि बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, तो एक हेड के तहत पैसे रखे जाते हैं। उन पैसों को उसी हेड के तहत खर्च किया गया कि नहीं किया गया, यानी कि उसमें घाल-मेल किया गया, ये आया था कैग रिपोर्ट में 2023 में। इसी तरह 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार पर एक गंभीर आरोप था कि 984 करोड़ रुपया जो एक आवंटित किया गया था, उसको उन्होंने खर्च ही नहीं किया। इसी तरह जो अन्य राज्यों में भी कई बार ये बातें आती हैं कि या तो वो जिस हेड के तहत उसको रखा गया था बजट में, उसको हाथ ही नहीं लगाया गया, या उसको दूसरे हेड के तहत खर्च करके उसमें बिना संसद या विधानसभा की मंजूरी के या विधान परिषद की मंजूरी के इसको किया गया। तो अब आखिरी में मैं इसको सम अप ये कर रहा हूँ कि कैग रिपोर्ट जो दिल्ली के संदर्भ में कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं, विजेंद्र कुमार जी का जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रोहिणी से, वो लगातार बयान दे रहे हैं, तो उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये एक तरह से एक लोगों को झांसे में रखा जा रहा है। भ्रमित किया जा रहा है। अगर भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा रिपोर्ट आए भी तो उसकी जो एक व्यवस्था है वो थोड़ी लंबी है। अगर उसमें साबित भी हो रहा होगा कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसको विधानसभा की कमेटी जो है जांच करेगी और तब जाके एजेंसीज जो है जो हमारे यहाँ जैसे जो ईडी वगैरह है उसको भी ये सौंपी जा सकती है, लेकिन ये विधानसभा के मंजूरी से या उनके अनुमोदन से होगा। जी सर। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु सर मैं देख रहा हूँ। पहला तो ये कि टाइमिंग, जैसे इलेक्शन एन आया है उसके तुरंत बाद ये कैग रिपोर्ट का मसला उठाया है, था पहले भी, लेकिन ये बहुत तेजी से इस समय उठा है और इसको बहुत तेजी से पकड़ रही है भाजपा। इंपॉर्टेंट बात ये है सर, दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी जो है जब भी इस तरह के आरोप लगाती है तो उस पर बहुत तेज खेलती है और दूसरी पार्टियों या विपक्षियों को इसके पीछे बैकफुट पे आना पड़ता है। जबकि जब दूसरे लोग इस पर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो बीजेपी उस पर पाक साफ निकल जाती है। एकदम सेम मसला मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुरंत अभी केजरीवाल ने 2 दिन पहले ये बात लगाई कि प्रवेश वर्मा जो शाहिद सिंह वर्मा के बेटे हैं, प्रवेश वर्मा ने अपने क्षेत्र में कंबल और चश्मे और कुछ कपड़े, कुछ ऐसी चीजें बांटी हैं जो पैसे के रूप में तो नहीं है लेकिन सामानों के रूप में हैं। वहां का डीएम ये कह रहा है, क्षेत्रीय जिलाधिकारी, कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट लेकर के केजरीवाल गए हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। यानी वो पाक साफ बचे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पैसा देकर के वोट खरीदना भी हो अगर, तो बीजेपी खूब बखूबी करती है। हम सब ने देखा है, सरकारें गिराते हुए भी देखा है, सांसदों और विधायकों को खरीदते हुए भी देखा है, लेकिन बावजूद इसके वो पाक साफ बच जाती है और बाकी पार्टियां जब ये करती हैं तो वो घिर जाती हैं। ये कहां से होता है और कैसे मैनेज हो जाता है ये? इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में, यानी कि ये अधिकतर जो चैनल्स हैं वो अडानी अंबानी के हैं और जो उन चैनल्स पर वही न्यूज़ आती है या वही नैरेटिव आती है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ज़ाहिर है कि उनकी छोटी-सी बात, छोटा-सा नेता भी कुछ कहता है, तो आप और हम तो इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी रीच जो है 1-2 हज़ार पार करते या 10,000 पार करते समय लगेगा और अगर हम सही और पुख्ता जानकारी भी आपके माध्यम से जनता को दे रहे हैं, एक क्रेडिबल जानकारी, तो उसको पहुँचने में भी बहुत समय लगेगा और ना ही हमारे पास वो व्यवस्था है। तो ये तो पहली बात है कि वो प्रोपेगेंडा पर विश्वास करते हैं, न्यूज़ पर नहीं, और उस प्रोपेगेंडा को चलाने में जो गोदी मीडिया है भरपूर सहायता करती है। दूसरी बात आप देखें कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप भी उस बहस में हमारे साथ कई बार उपस्थित रहे हैं, कि चुनावी प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती है वो एक साधारण चुनाव नहीं होती है। उसमें ईवीएम से लेकर चुनावी जो वोट्स को जोड़ने का या हटाने का जो एक प्रयास होता है जिसमें दर्शिता बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग ने ऐसा प्रयास ही नहीं किया और चुनाव आयोग स्वयं भी जो गठित हुआ है, जो अभी जो शायराना हमारे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इतने निम्न स्तर के शायरी भी सुनाते हैं और उनका कार्यशैली भी लगभग उसी शायरी के समान है। वो भी एक भी वोटर को ये नहीं आश्वासन दे पाए हैं कि मैं उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए या उसमें पारदर्शी तरीके से या एक तटस्थ तरीके से चुनाव करवा रहा। तो जाहिर तौर पर उसमें अगर विपक्ष कोई बहुत आरोप भी लगाते हैं, वीडियोज आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो ईवीएम पकड़ाते हैं, इधर उधर पकड़ाते हैं, या एक बहुत गंभीर आरोप पूरे महाराष्ट्र चुनाव में लगाया गया कि जहां जहां 90% या उससे अधिक चार्ज था, एक दिन पूरे प्रयोग के बाद भी ईवीएम वहीं अधिकतर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो और दूसरी बात कि बड़े पैमाने पर वोट जो जोड़ दिए गए बाद में, जो फाइनल काउंट का जो डेटा जारी किया चुनाव आयोग ने, वो कहाँ से जुड़ा, कैसे आया, कहाँ से वो वोट्स आए, उसकी कोई भी पुख्ता जानकारी या उसके बारे में कोई ऐसे विवरण नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई है चुनाव आयोग से। तो जाहिर तौर पर ये चुनावी प्रक्रिया में ये बात कि अगर साबित भी हो जाए कि कंबल बांटी गई और उस को डीएम स्तर से लेकर, क्योंकि डीएम अपने इलाके का रिटर्निंग अफसर भी होता है और जी। वहां पर चुनाव का पीठासीन अधिकारी भी होता है, तो जो भी लोग को बिठाए जाते हैं और जो अगर चुनाव आयोग स्वयं प्रभावित है तो उसके आदेश से जो भी यहाँ बैठेंगे वो वैसे ही लोग बैठेंगे जो एक पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन करें या उनके जो गलतियां हैं उनको नजरअंदाज कर दें। तो इस तरह से है। लेकिन एक बात पर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा और आम आदमी पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये चुनाव के बाद नहीं कहने गए हैं कि इसमें ये गलतियां हैं, ये गड़बड़ियां हैं। उन्होंने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव शुरू होने से पहले एक डेलीगेशन जाके चुनाव आयोग को मिलकर एक पुख्ता जानकारी और सबूतों के साथ ये कहा है कि कई ऐसे वोट्स जो है जो जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं वो सही नहीं है और उन पर जांच की जानी चाहिए और जो लोग ऐसा किए उन पर एक कार्रवाई हो। अभी भी जो कंबल के संदर्भ में, बांटने के संदर्भ में जो उन्होंने दिया है, तुरंत जाके चुनाव आयोग को एक व्यवस्था जो है, जो हमारे पास जो उपाय है, यानी हम एक कानून के तहत ही कोई काम कर सकते हैं, उन्होंने कानूनन और वैधानिक तरीके से वो कार्य किया। ये चूंकि चिंता का विषय है और पूरे हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर एक तरह से खतरा है कि जो व्यवस्था उसको सुनना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं कर रही है। और हम ये नहीं कह रहे कि उसको सही कह दे, लेकिन एक कार्रवाई करके कहे। ये सीधे सीधे डीएम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि वो एक पुख्ता सही तरीके बात है। से अलग अलग जगह सही पर बात दिखा है। के कर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।